जय हिंद दोस्तों। आपने बहुत ही मेहनत करके एनडीए और सीडीएस के रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। इतनी मेहनत करने के बाद आप लाखों से हजारों की गिनती में आए हो और अब आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करके रिकमेंड होने वाले हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए ग्रुप टास्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ग्राउंड के अंदर आपकी एक्टिविटीज और आपके परफॉर्मेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आज मेरे साथ में है कमांडर सोमल सर। सर इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं। सर से बात करेंगे कि ग्राउंड टास्क का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से बच्चे को उस ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना चाहिए। तो स्टार्ट फ्रॉम द पीजीटी सर, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। जैसे कि अपने पास इतना बड़ा ग्राउंड है, इंडिया का सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड अपने पास में है। सर इस पीजीटी का क्या अहमियत है एसएसबी के अंदर? इस पीजीटी की, क्योंकि ये पहली ग्राउंड टास्क है, तो इसकी जो सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इसमें ये देखा जाता है कि आप ये ग्रुप के मेंबर हो, आप ग्रुप के साथ कैसे तालमेल बिठाते हो, आप किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स है या जो ऑब्स्टिकल्स है या जो हेल्पिंग मटेरियल आपको दिया जाता है उनका आप कैसे तालमेल बिठाते हो, यानी कैसे उनको यूज़ कैसे करते हो आप। दूसरी बात इसमें यह है कि आप की क्या भागीदारी है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन एज एन इंडिविजुअल एंड एज टू द ग्रुप एंड वाइस वर्सा। ग्रुप आपके साथ कहाँ तक सहमत है, आपके आइडिया की कितनी सराहना करता है, तो ये सब चीज़, आपकी एप्लीकेशन कैसी है, आपकी सोच कैसी है, ये सब दर्शाता है। ये पीजीटी में समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखें तो पीजीटी वो टास्क है जो 4 स्टेजेस में एक उसकी शुरुआत होती है बहुत सिंपल टास्क, और जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता है तो उसके जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। वेरी ट्रू। तो आपको उसी तरह से अपनी सोच को भी ढालना पड़ेगा। तो आपको स्टार्ट दिया गया है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपका जो दायरा है वो और फैलता जाएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। तो उसमें ये बहुत अहम बात है। तो पीजीटी की अगर प्रिपरेशन करना है, देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है, अलग अलग तरह के टास्क बने हुए हैं, पूरा ग्राउंड एकदम से डेवलप किया हुआ है। और पीजीटी के एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वो सिर्फ ग्राउंड पर आकर ही समझ में आते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय, ये क्लासरूम में आप नहीं समझ सकते, क्योंकि क्लासरूम में आप जीडी कर सकते, जीपी कर सकते, पीजीटी नहीं कर सकते। सर दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट पहलू होता है, हम देख रहे हैं पीछे की इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारा कैमरामैन दिखा रहे हैं। सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के अंदर आप क्या देखते हैं? जैसे सपोज डबल डिच है, बर्मा ब्रिज है, कमांडो वॉक है। सर यहाँ क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से, और इसकी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, कितना सही है सर? ऐसा है, जहाँ तक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का सवाल है, इसमें 3-4 अहम बातें हैं। नंबर 1, आपकी प्लानिंग कैसी है। अब 10 ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ये टाइम बाउंड है। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, बराबर। आपकी प्लानिंग आपकी कैसी है, आपका अप्रोच कैसा है, अब जब मैं बात अप्रोच की करूं तो इसमें एक फेयर एलिमेंट है। अब फेयर एलिमेंट के भी 2 फैक्टर होते हैं, मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल जो है वो ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आपका मेंटल फ्रेम वीक है तो फिजिकल में आपको बाधा आएगी। 100%, उसको दूर किया ही नहीं जा सकता, उसको दूर करना बहुत मुश्किल है। बराबर। तो उसके लिए जो आप में झिझक है वो दूर करनी पड़ेगी, और उसका एक ही तरीका है, और उसका तरीका ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ग्राउंड पे आइए, प्रैक्टिस करो। आखिरी चीज कि आपके जो बॉडी लिम्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो बहुत जरूरी है। तो ये इन चीजों को ध्यान रखना है, यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी प्लानिंग, आपकी कोऑर्डिनेशन एंड फियर फैक्टर। बस अगर इन 4 चीजों पे कंसंट्रेट करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आप ये कन्फर्मेटरी सीरीज का टेस्ट है, आप पास भी हो जाओगे। बिल्कुल। तो कहीं शुरुआती टेस्ट में अगर उनको लगा होगा कि फियर फैक्टर है, और अगर आपने यहाँ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो डेफिनेटली वो एक आपको जो है एक बेनिफिशियल चीज है। मन में तो कम से कम वो रहता है कि भाई हाँ, एक संतुष्टि का भाव लेकर के बच्चा जाता है कि नहीं मैं कर पाया ऐसा। एग्जैक्टली। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको ग्राउंड के पूरे प्रैक्टिकल्स करना है, जीटीओ के अंदर पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी और साथ में कमांड टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर इंडिया का सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड है, जो कमांडर सोमल सर के नेतृत्व में जो है यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और हर एक एंट्री के लिए रिकमेंडेशन हासिल कर रहे हैं। नए बैचेस जो है
पहला बैच हमारा 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड बैच हमारा 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी बच्चों से साझा की, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।